हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैसिका रजौरिया। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक समरी, वो भी हिंदी में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। इवलिन गलीनी आवाज़ को बिना सुने ध्यान से सुनती है। छोटी लड़की इवलिन का रॉयल अकादमी ऑफ म्यूज़िक में होना। भीड़ वाले समय की भीड़ ने भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान लेने के लिए धक्के मारे। लगभग 17 वर्ष की एक छोटी सी लड़की आने वाली रेल के लिए घबराई हुई थी। यह उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल अकादमी ऑफ म्यूज़िक में पहला दिन था। वह बहरी थी, इसलिए वह जीवन में अधिक चुनौती का सामना कर रही थी। इवलिन के बहरेपन का पता लगना। इवलिन गलीनी स्कॉटलैंड से थी। उसने धीरे धीरे श्रवण शक्ति खो दी। उसकी माँ ने इसे तब देखा जब वह 8 वर्ष की थी। इवलिन ने इस बढ़ती कमजोरी को अपने मित्रों और अध्यापकों से छिपा कर रखा। 11 वर्ष तक उसके अंक नीचे आ गए थे। मुख्य अध्यापिका ने उसकी माँ को उसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए कहा। यह जान लिया गया था कि उसकी श्रवण शक्ति का चला जाना क्रमशः किसी नस की चोट के कारण था। उसे एक श्रवण शक्ति ऐड पहनने की सलाह दी गई। इवलिन कैसे सुनती है? परंतु इवलिन सामान्य जीवन जीने के लिए निश्चयी थी। वह संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाना चाहती थी। एक दिन उसने एक लड़की को जल तरंग बजाते देखा। उसने भी इसे बजाने का निर्णय लिया। रॉन फोर्ब्स ने इसमें इवलिन की प्रतिभा पहचान ली। उसने उसे कानों द्वारा सुनने के लिए नहीं, अपितु किसी और तरीके से उसे सुनने के लिए कहा। इवलिन ने कहा कि वह अचानक ऊंचे और नीचे ढोलों को भिन्नता से अनुभव कर सकती थी। वह अपने शरीर के अलग अलग भागों में खास धुनों का अनुभव भी कर सकती थी। वह भिन्न भिन्न आवाज़ों के लिए अपने दिमाग और शरीर को खोल सकती थी। इवलिन की सफलता की ऊंचाई। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम गई। उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया था। उसने लंदन में रॉयल अकादमी ऑफ म्यूज़िक में जल तरंग बजाकर ध्वनि परीक्षण दिया। इसके इतिहास में उसने उच्चतम अंक प्राप्त किए। वह ऑर्केस्ट्रा से एकल अभिनय की तरफ चली गई। अपने 3 वर्षीय कोर्स के पश्चात उसने लगभग सभी उच्चतम इनाम जीत लिए थे। इवलिन संसार की सबसे चाही जाने वाली बहुमुखी ताल वादक। उसे अपनी सफलताओं पर गर्व नहीं है। वह कहती है कि यदि एक व्यक्ति को अपना उद्देश्य मालूम है तो वह इसे प्राप्त कर सकता है। अब वह शिखर पर है। वह संसार की सबसे चाही आने वाली बहुमुखी ताल वादक है। उसे 1000 यंत्रों पर दक्षता प्राप्त है। इवलिन की दूसरी रुचि। वह बिना सुने आसानी से कार्य करती है। वह स्कॉटलैंड की भाषा की लय में धारा प्रवाह बोलती है। उसने फ्रेंच भाषा सीख ली है और आरंभिक जापानी भाषा पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया है।
इवलिन का संगीत सुनना। वह कहती है कि संगीत उसके शरीर के हर एक भाग में प्रविष्ट होता है। कभी कभी वह जल तरंग बजाती है। वह इसकी अपनी उंगलियों के किनारों से बहती हुई आवाज़ को अनुभव कर सकती है। वह ढोलों की आवाज़ का अनुभव करती है। जब वह इन पर झुकती है, वह लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपने जूते उतार लेती है। वह ऐसा अपने शरीर में तरंगों का अनुभव करने के लिए करती है। परमात्मा द्वारा इवलिन को आशीर्वाद। 1991 में उसे वर्ष का एकल अभिनय अवार्ड प्राप्त हुआ। वह रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित अवार्ड है। मास्टर ताल वादक जेम्स ब्लेड्स कहता है कि परमात्मा ने उससे श्रवण शक्ति शायद छीन ली है, परंतु उसने उसे कुछ असाधारण चीज दे दी है। इवलिन विकलांगों के लिए प्रेरणा। इवलिन कहती है कि वह निरंतर कार्य करने वाली है। उसे शास्त्रीय संगीतज्ञों से अधिक कठिन कार्य करना पड़ता है। वह निरंतर संगीत गोष्ठियाँ देती रहती है। वह स्कूलों और अस्पतालों में मुफ्त संगीत गोष्ठियाँ भी देती रहती है। वह युवा संगीतज्ञों को प्राथमिकता देती है। बीटोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती है कि इवलिन बहरे बच्चों के लिए चमकती प्रेरणा है। इवलिन खुशी का स्रोत भी। इवलिन ने ताल वाद्य को ऑर्केस्ट्रा के अग्रिम भाग में ला दिया है। वह अपंगों के लिए एक प्रेरणा है। उसने लाखों को अथाह खुशी प्रदान की है। सेकंड है बिस्मिल्ला खान की शहनाई। शहनाई का इतिहास। सम्राट औरंगजेब ने महल में पुंगी के बजाने पर रोक लगा दी थी। कारण था कि इसकी आवाज़ तीखी और रूखी थी। एक नाई ने इसे सुधारने की सोची। उसने एक नली चुनी जिसका प्राकृतिक रूप से बना खोखला तना था। उसने इसके ऊपर 7 छेद किए। उसने इसे इसके कुछ छेद खोलते व बंद करने बजाया। इससे एक सुरीली आवाज़ निकली। उसने उसे शाही व्यक्तियों के सामने बजाया। इसे एक नाम की आवश्यकता थी, इसलिए इसका नाम इसके बजाने वाले के पीछे दिया गया। वह एक नाई था। यह सर्वप्रथम शाह के कमरों में बजाई गई। शहनाई और बिस्मिल्ला खान। शहनाई की आवाज़ मांगलिक समझी गई। इस तरह इसे उत्तरी भारत में शादियों में और मंदिरों में बजाया जाता है। पहले ये पारंपरिक संगीत समूहों का भाग थी। उस्ताद बिस्मिल्ला खान इसे शास्त्रीय स्टेज पर ले आए हैं। बिस्मिल्ला खां का बचपन। 5 वर्ष के बिस्मिल्ला खान बिहार में डुमराव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। वे समीप के बिहारी जी के मंदिर में जाते थे। वहाँ पर वे भोजपुरी चेता गाने के लिए जाया करते थे। अंत में उन्हें 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू मिलता। यह स्थानीय महाराज की तरफ से होता था। यह 80 वर्ष पहले होता था। इस छोटे से बच्चे ने बाद में भारत रत्न पाया। यह उच्चतम नागरिक सम्मान है। बिस्मिल्ला खान का जन्म और माता पिता।
बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के संगीतकारों के परिवार में हुआ। उसके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर सम्राट के दरबार के शहनाई नवाज हुआ करते थे। उसके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज महान शहनाई वादक हुआ करते थे। युवक गायक के रूप में बिस्मिल्लाह। युवा बिस्मिल्लाह खान ने जीवन में छोटी आयु में ही संगीत अपना लिया। 3 वर्ष की आयु में उसकी माँ उन्हें बनारस में उनके मामा के घर ले गई। वे अपने मामा द्वारा शहनाई बजाने के प्रति आकर्षित हो गए। शीघ्र ही उन्होंने अपने मामा अली बख्श के साथ जाना आरंभ कर दिया, जो वाराणसी में विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने के लिए जाते थे। शीघ्र ही उन्होंने यंत्र को बजाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। वर्षों तक बालाजी का मंदिर, मंगला मैया और गंगा के किनारे वे स्थान बन गए जहां वे अभ्यास करते थे। गंगा के बहते पानी ने उन्हें नए रागों को बनाने के लिए उत्साहित किया। बिस्मिल्लाह का उत्थान। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा के साथ गए। उनके लिए लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का खुलना एक बड़ा अवसर बना। वे रेडियो पर शहनाई वादक बन गए। बिस्मिल्लाह पहला भारतीय। बिस्मिल्लाह खां 15 अगस्त 1947 को अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिनंदन करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने लाल किले से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों के सामने काफी राग बजाया। बिस्मिल्लाह खान विदेश में और फिल्मी संसार में उसका प्रभाव। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में अपने विदेशों में बहुत से स्मरणीय अभिनय दिए हैं। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी। सम्राट जाहिर शाह उनकी शहनाई से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें बहुमूल्य फारसी गलीचे दिए। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट अत्यधिक प्रभावित हुए। उसने अपनी फिल्म का नाम यंत्र के नाम के पीछे गूंज उठी शहनाई रख दिया। फिल्म हिट रही और उनकी दिल का खिलौना हाय टूट गया रचना रिकॉर्ड तोड़ने वाली बन गई। फिल्मी संसार बिस्मिल्लाह की पसंद नहीं। बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनादी अपन्ना से आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने फिल्मी संसार को बनावटीपन और चमक दमक वाला पाया। वे उसके साथ समझौता नहीं कर सके। बिस्मिल्लाह खान के पुरस्कार। उनके लिए अवार्ड काफ़ी आए। वे अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल में कार्यक्रम देने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कांस आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भाग लिया। उनके नाम पर तेहरान में एक सभागार का नाम तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। भारत रत्न का दिया जाना। 2001 में उन्हें भारत का उच्चतम नागरिक अवार्ड भारत रत्न मिला। इस पर उन्होंने कहा, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं, यह हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा है। पश्चिम भी अब हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहा है। बिस्मिल्लाह खान का अपनी जड़ों से प्यार।
बिस्मिल्लाह खान ने सारे संसार की यात्रा की है, परंतु वे बनारस और इमराव के अधिक शौकीन हैं। एक बार उनके एक विद्यार्थी चाहते थे कि वे अमेरिका में एक शहनाई स्कूल के प्रमुख बने। उसने वहां मंदिर बनाकर बनारस का वातावरण उत्पन्न करने का वादा किया, परंतु खान साहिब ने उनसे पूछा कि क्या वे वहां गंगा नदी ले आएंगे। वे कहते हैं कि वे जब कभी विदेश होते हैं तो हिंदुस्तान देखने के लिए ललायित हो जाते हैं। जब वे मुंबई में होते हैं तो केवल वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में ही सोचते हैं, और वाराणसी में होते हुए उन्हें डुमराव का मटा बहुत याद आता है। बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक महान उदाहरण। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक धरोहर का पूर्ण उदाहरण है। यह स्वीकार करता है कि उनकी तरह का एक मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में हर एक सुबह शहनाई बजा सकता है।